आश्चर्य हुआ। ज्ञान और वैराग्य पुनः यौवन को प्राप्त हुए। भक्ति महारानी ने सनकादि मुनियों को प्रणाम किया और कहने लगी, हे मुनियों, आपने यहाँ सबके बैठने की व्यवस्था करी है, तो मैं कहाँ विराजूं? अहम क्व तिष्ठामि, मैं कहाँ बैठूं? सनकादि मुनि कहने लगी कि हे देवी, जितने भी श्री वैष्णव जन यहाँ पर बैठे हैं, तुम उनके हृदय में जाकर निवास करो, क्योंकि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्यः निवसति रेदि येषां श्री हरेर भक्ति देता। वह कितना भी निर्धन क्यों न हो, जिसके हृदय भवन में आकर भक्ति महारानी विराजमान हो जाती है, वह त्रिभुवन में भी धन्य है। क्योंकि जब भगवान भक्त के हृदय में भक्ति को देखते हैं, तो भगवान अपना वैकुंठ छोड़कर भी जबरदस्ती उसके हृदय में जाकर बैठ जाते हैं। और एक बार घुस पाए कि कितना भी प्रयास कर लो, भगवान उसके हृदय से बाहर निकलते नहीं। क्योंकि भवन सुंदर हो, प्रिया प्रियतम से सुसज्जित हो, तो भगवान आकर विराजते ही हैं। अरे हमें भी कोई घर मिल जाए सुंदर, अच्छा, तो किराए का घर ही हो, कब्जा कर बैठते हैं, पर खाली नहीं करते। और अगर हमारे हृदय में पहले से ही काम क्रोधादि, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या लोभ द्वेष सब भरे पड़े हैं, तब भगवान आकर देखेंगे तो पुनः लौटकर चले जाएंगे। भगवान के लिए तो हमने स्थान ही नहीं छोड़ा। आप किसी मित्र के यहाँ मिलने के लिए जाओ कि भाई आज मित्र से मिलना है, बहुत समय हो गया, कम से कम 1 घंटे बैठकर मित्र से बात करेंगे, मन को हल्का करेंगे। और वह मित्र आपको ऐसे कमरे में ला आकर बैठाए जहाँ पर तमाम तो गेहूं चावल की बोरियां पड़ी हो, बदबू गंध मार रहा हो, दवाइयां पड़ी हो, तब आप 1 घंटे समय निकाल कर गए हो, पर आपको 10 मिनट में कह दो कि भैया थोड़ा जरूरी काम आ गया है, अब नहीं तो चलता। और किसी के घर आप 5 मिनट का समय लेकर जाओ और उसके घर में बैठो और साथ सज्जित भवन है और आप ऐसी व्यवस्था है, आपका अच्छी तरीके से स्वागत सत्कार कर रहा है, तो 5 मिनट की जगह 20 मिनट बैठ ही जाओ। तो भगवान को अगर हृदय भवन में पधराना है, तो काम क्रोधादि विकारों को तो हटाना ही पड़ेगा, दूर करना ही पड़ेगा। और जब खाली भवन हो जाएगा, तब उसमें भक्ति महारानी आके विराजित होगी। और जब भक्ति महारानी आएगी, तो वह भगवान के अनुकूल पूरी व्यवस्था बना देगी। भाई किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, तो पूरी राज्य की व्यवस्था कितने करोड़ों खर्च हो जाएं, पर पूरी सरकार की मशीनरी व्यवस्था में लग जाती है। तो जब भगवान आएंगे, तो उससे पहले अगर हमने भक्ति महारानी को बुला लिया, तो वह भगवान के अनुकूल ही सारी व्यवस्था बना देती है। क्योंकि श्रम वही सार्थक है जो अनुकूल हो। आपके घर में कोई मेहमान आया, आपने सुंदर सुंदर मिठाइयां बनाई, प्रेम से भाग दौड़ रहे हैं, और मिठाइयां आपने परोसी, और वह कहे भाई मुझे तो डायबिटीज है, मैं तो मिठाई खा ही नहीं सकता, तो आपका श्रम व्यर्थ गया। उसी तरह श्रम वही सार्थक है जो अनुकूल हो। जब भक्ति महारानी आएगी, तो वह अपने अनुसार हमारे हृदय भवन को सुसज्जित कर देगी। जब राष्ट्रपति आते हैं, तो उनके जो सेवक पहले ही तो आ जाते हैं, उन्हीं के अनुकूल व्यवस्था देख लेते हैं, भाई ये चीज पसंद है, ये चीज रखो, और जो पसंद है उसको यहाँ से हटा के बाहर करो। स्वयं अपने अनुकूल भक्ति महारानी व्यवस्था बना देगी, हमारे विकारों को दूर कर देगी। और एक बार आकर अगर भगवान विराजमान हो गए, तब तो लाख प्रयास करे यह जीव, अगर चाहे कि भगवान मेरे हृदय से चले भी जाएं, तब भी भगवान जाने वाले हैं नहीं। एक बार नारद जी जब भगवान श्री कृष्ण इस ब्रज धाम में लीला कर रहे थे, इस धरा धाम पर अवतरित थे, उस समय उनकी इच्छा हुई कि भाई मैं भी वृंदावन घूमकर।
तो उन्होंने देखा कि यमुना के तट पर एक गोपी ध्यान लगाए हुए बैठी थी। आश्चर्य हुआ नारद जी को कि भाई बड़े बड़े संत महात्माओं को ध्यान समाधि में तो बैठा देखा है मैंने, पर ये गोपी अनपढ़ निरक्षर ये किसका ध्यान लगा रहे? पास जाकर खड़े हुए, थोड़ी देर में समाधि टूटी गोपी की। नारद जी ने पूछा, देवी तुम किसका ध्यान लगा रहे? गोपी ने कहा, महाराज मैं कौन सा ध्यानवान जानूं, मुझे तो कोई ध्यान नहीं पता। मैं तो बार बार प्रयास कर रही हूँ कि मेरे हर कार्य में जो नंद का लाला है कृष्ण, वह बार बार आके बैठ जाता है और मेरे सारे काम बिगाड़ देता है। मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरे ध्यान से हट जाए, मेरे ध्यान से उस कृष्ण की विस्मृति हो जाए। मैं तो इसलिए ध्यान लगा रही हूँ। शंकर आश्चर्य में पड़ गए। नारद जी, देवी बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा तो जिसे वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं पर उन्हें एक झलक नहीं मिलती, और तुम्हारे हृदय में रचे बसे पड़े हैं तो उसे ध्यान से हटाने की बात कर रही हो, क्यों? तो अपनी समस्या बताती गोपी और कहती है, सुनो महाराज, आज सुबह सासू जी ने मुझे कहा जाओ गाय का दूध धोकर लाओ। तो मैं जैसे ही गाय का दूध धोने गई, धोनी लेकर गई, तो जैसे ही धोने लगी नंद का लाला मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, भाभी आज मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे दूध पिलाओगी? तो मेरा मन पिघल गया, क्यों नहीं? तो मैंने गाय की धारोष्ण धारा उसके मुख में उड़ेल दी। बहुत देर हो गई और सासू माँ ने जब मुझे देखा तो आके मुझे डांटने लगी, अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, देख तूने सारे का सारा दूध भूमि पर गिरा दिया। तब मेरा ध्यान टूटा और मैंने देखा यहाँ तो कोई नहीं। आज मुझे महाराज 1000 गाली पड़ी सासू जी। फिर मैं घर आई, घर आकर सासू जी ने कहा, देख बहू आज चावल है नहीं तो जा धान कूट ले। अब मैं धान कूटने लगी, मूसल उठाकर, फिर वो नंद का लाला मेरे पास आ गया और ऐसी मीठी मीठी बात करे कि मैंने तो अपना मूसल धर दिया और उससे ही बात करने लगी। बहुत देर बाद जब सासू जी ने देखा फिर चिल्लाने लगी, अरे बहू क्या कर रही हो इतनी देर से? तब मेरा ध्यान टूटा और मैंने देखा यहाँ तो कोई नहीं। फिर सासू जी ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू तो जा और देख घर में पानी नहीं है तो जा यमुना पे जा और जल भर के लिए। मटका लेकर गई महाराज, और जैसे ही जल भरा तो घड़ा इतना भारी हो गया कि अब उठाया नहीं जा। फिर वो नंद का लाला मेरे पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, भाभी ऊंचाई दूं? तो मैंने कहा, हाँ लाला थोड़ा ऊंचाई दे। तो जैसे ही उसने सहारा दिया और मैंने ही उठाया तो घड़ा धड़ाम से फूट गया, क्योंकि वहां तो कोई था ही। फिर 1000 गालें सुनने को मिली। अब तो मैं इतनी दुखी हो गई हूँ और बार बार यही ध्यान लगा रही हूँ कि कैसे न कैसे मेरे ध्यान से वह नंद का लाला चला। प्रणाम कर दिया नारद जी ने उस गोपी को कि अरे संसार के लोग तो भगवान का ध्यान लगाने बैठते हैं, माला सुमिरन माला की झोली लेकर बैठते हैं, पर उन्हें तो संसार ही ध्यान में आता है, दुकान के हिसाब किताब ही ध्यान में आते हैं। लेकिन धन्य है ये ब्रजवनिता जो संसार को याद करना चाहती है, लेकिन भगवान इस तरीके से उसके हृदय में चिपक कर बैठ गए हैं कि उसे संसार याद आने नहीं। यही भगवान की विशेषता है कि एक बार भक्ति महारानी आकर विराजमान हो गई तो भगवान ऐसे चिपक कर आएंगे कि हम धक्का देना भी चाहें, भगाना भी चाहें, तब भी भगवान हमारे हृदय से जाते हैं। क्योंकि भगवान यह नहीं देखते कि हमने क्या बोला, बल्कि भगवान यह देखते हमने कहां से बोला। गोपियां भगवान को गाने ही तो देती थी, लेकिन भगवान जानते थे उनके प्रेम को, इसीलिए भगवान ने उन पर कृपा कर। सुदामा के तंदुल स्वीकार हैं, शबरी के 2 बेर दे स्वीकार हैं, पर जो भी दो श्रद्धा से दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी दो श्रद्धा से हो। क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भव भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। आवश्यकता है श्रद्धा की।
त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति जागृत है। नारद जी ने हाथ जोड़कर सनकादि मुनियों से कहा, हम आपने भागवत की बड़ी भारी महिमा सुनाई। ज्ञानी अपना कल्याण कर सकता है, एक योगी अपना कल्याण कर सकता है, एक संत अपना कल्याण कर सकता है, पर क्या कभी किसी पापी की भी मुक्ति इस भागवत के श्रवण से हुई है? मेरा समाधान कीजिए। सनकादि मुनि कहते हैं, मुस्कुराने लगते नारद जी, आपका तो यह प्रश्न ही गलत है नारद जी, बल्कि हम तो यह कहते हैं कि ये तो छोड़ो, जिसने अपने संपूर्ण जीवन पापाचार, अनाचार, अत्याचार, दुष्टाचार, संपूर्ण पापों में ही जिसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, ऐसा महापापी जो जीवन में कभी एक बार भी कथा को श्रवण न कर सके और मरने के बाद भी कहीं भूत प्रेत की योनि में जन्मे और वहां जाकर भी अगर वो ये कथा सुन ले तो वह भी परम पावन बन जाता है। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररतः विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्दिने। इस भागवत सप्ताह के श्रवण से तो परम पापी भी परम पवित्र बनकर प्रकट होता है। नारद जी ने कहा, महाराज आपने तो गजब कर दिया, पर यह बात मेरे तो हजम नहीं हुई। क्या कभी आज से पहले कभी ऐसा हुआ है? तो सनकादि मुनियों ने कहा, नारद जी सुनो, हम आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानिः प्रजायते। नारद जी, इतना परम सुंदर इतिहास है जिसको सुनने से भी पापों का शोधन होता है, पाप हमारे दूर होते हैं। तुंगभद्रा के पावन तट पर उत्तमपुर नाम का एक नगर था। वहां एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव शर्मा। वेद शास्त्र में निष्णात थे, मानो साक्षात द्वितीय सूर्य हो, इतने परम विद्वान और विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से जीवन यापन करते थे, संपन्न थे। पर उनकी धर्मपत्नी थी जिसका नाम था धुंधरी देवी। पतिदेव जितने परम विद्वान सुशील स्वभाव के, ठीक इसके विपरीत इनकी पत्नी थी, उसका स्वभाव था भयंकर झगड़ालू। जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज न हो जाए तब तक इसके पेट का खाना ही हजम नहीं होता था। इधर चुगली करे, उधर चुगली करे, लोगों को आपस में लड़वा दे, यही इसका स्वभाव, विचित्र स्वभाव। ब्राह्मण इतने सीधे सरल थे और अपनी ही आजीविका से जीवन निर्वाह कर रहे। दोनों दंपति के मन में केवल एक ही कष्ट था, उनकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण के मन में एक दिन इतनी पीड़ा हुई कि घर छोड़कर जंगल चले गए और एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे। इतनी पीड़ा संतान नहीं होती। एक संत ने जब यह दृश्य देखा तो सोचा कि लगता है कोई मुमुक्षु है, कोई भगवान को पाने की आस में अश्रु बहा रहा है। तो पास गए और पास करने पूछ लिया कि भाई कौन हो? कथम रोदिषि विप्रतम काते चिंतावलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं मदस्य दुःखस्य कारणम्। हे महापुरुष, कौन हो, क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चिंता सता रही है? संत ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? इतने में भाई कोई व्यक्ति दुखी हो और आके सहानुभूति से पूछे तो दुख ज्यादा प्रकट होने लगता है। तो और जोर जोर से ब्राह्मण रोने लगा और मुक्त कंठ से रोकर उस संत के चरण पकड़ लिया। कहने लगा, महाराज मैं अपने दुख का कारण कहाँ तक गिनाऊं? न जाने कितने पूर्व जन्म के पापों का उदय हो गया। पूर्वजों को जल देता हूं तो आप गर्म सांसों से जल पीते हैं कि अब मेरे कोई संतान नहीं तो हमें जल कौन देगा? महाराज घर में एक गाय पाली, वर्ष हो गए, वो भी भांज है, उसकी कोई संतान नहीं।
एक वृक्ष खड़ा है, सैकड़ों वर्ष हो गए, उसके एक कोई फल नहीं लगे। क्या करूं? अब तो इतना दुर्भाग्य है कि अब तो जीवन लीला समाप्त करना चाहता हूं, मुझे तो संतान चाहिए। हम महात्मा सोचने लगे, अरे मैं तो सोच रहा था कोई भगवान के योग में रो रहा होगा तो कोई अच्छा सा मंत्र बता दूंगा, पर अब ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। बस इतना रो रहा है तो कुछ ना कुछ मार्गदर्शन तो अवश्य करना चाहिए। संत कहने लगे, अरे ब्राह्मण, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम वरिष्ठा कर्मणो गति। इस झूठे आश्वासन को, आशा को छोड़ दो कि संतान होने से तुम सुखी हो जाओगे, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है। राजा सगर के, तुमने सुना होगा, राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए थे। कबीर भगवान की समाधि भंग कर दी, सारे के सारे भस्म हो गए। अरे ब्राह्मण, कई पीढ़ियां लग गई, फिर जाकर दर पा। राजा अंग के एक भी संतान नहीं हुई। पंडितों ने बड़े भारी यज्ञ करवाए, तब जाकर एक पुत्र भेद, और वह भी इतना दुष्ट हुआ कि राजा अंग को घर छोड़कर भागना पड़ा। ऐसा नास्तिक निकला। तो तुम सोचते हो सुख तुम्हें पुत्र होने से मिल जाएगा, ये तुम्हारी केवल भ्रांति है। आत्मदेव ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं कि जो प्रवचन आप मुझे सुना रहे हैं ना, उससे भी 1000 गुण ज्यादा अच्छा प्रवचन मैं आपको सुना सकता हूं। लेकिन मुझे आपके प्रवचन सुनने की इच्छा नहीं है, मुझे तो पुत्र चाहिए महाराज, पुत्र की इच्छा है। आप क्या जानो बाबा बैरागी पुत्र का सुख। जब बालक अपनी तोतरी बाला में मुझे पापा पापा कहकर पुकारेगा, उस वाणी को सुनने के लिए तो मैं तरसा जा रहा हूँ। पुत्र पौत्र से समन्वित गृहस्थ सुख आप क्या जानो महाराज, मुझे तो केवल पुत्र चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। संत ने सोचा, भाई ये तो बहुत ही पीछे पड़ गया है, तो ललाट की रेखा पड़ी। और जब ललाट की रेखा पड़ी तो संत ने कहा, अरे ब्राह्मण, तू एक जन्म की क्या गए, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म की क्या, 7 जन्मों तक तेरे भाग्य में पुत्र से सुख का योग ही नहीं। ये सुनकर तो वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और जोर जोर से रोने लगा और अपना सिर ही संत के चरणों में पटक दिया। संत ने कहा, ब्राह्मण क्या कर रहे हो? आत्मदेव ने कहा, देखो महाराज, मैं तो पटक पटक कर आपके चरणों में अपने प्राणों को त्याग दूंगा, और त्यागने से आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, क्योंकि आपने मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया है। इसलिए या तो मुझे पुत्र दो, या मैं प्राण त्यागूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, क्योंकि मुझे ब्राह्मण को जो कष्ट का कारण है वो तो आप बने। संत जी की धड़कन तेज हो गई। संत जी ने कहा, भाई तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है तो मैं तुम्हें कहां से दे सकता हूं। आत्मदेव ने कहा, नहीं, मैंने तो सुना है कि संत अगर बोल दे तो उनके वचन पर भगवान को भी विचार करना पड़ता है। संत चाहे तो विधाता के विधान को भी पलट सकता है। संत ने कहा, भाई अब ये तो मानने वाला है। अनेक फल रखे थे, ज्ञान के, भक्ति के, वैराग्य के, सुख समृद्धि के। उसमें से एक फल उन्होंने संत ने निकाला और दे दिया, लो ब्राह्मण जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में सुंदर सुकुमार गुणवान बालक का जन्म। प्रसन्न हो गया ब्राह्मण, हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज कोई नियम? कहा, नियम तो कुछ पालन करने पड़ेंगे, खास नहीं है। सत्य बोलो, एक समय भोजन करो, सब प्राणियों पर दया का भाव रखो, कलह क्लेश मत करो, बस यही है। खुशी से नाचने लगा वह आत्मदेव ब्राह्मण, और नाचते नाचते घर पहुंचा और दरवाजे से आवाज देने लगा, देवी जी सुनो, यह फल दिया है आज तो एक संत ने, इसका पान करो और फिर तो हमारे घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। धुंधली थोड़ी कुतर की नहीं थी, सोचने की अरे भाई कहीं ये फल से कहीं कोई जादू टोना तो मेरे ऊपर नहीं करवा रहे।
रख लिया और कहने लगी देखो अभी तो मैं अपवित्र अवस्था में हूँ, नहा धोकर स्नान करके मैं इस फल को खाऊंगी, तब तक आप मुझे दे दो। ठीक है देवी, यह फल रखो और खा अवश्य लेना। और आत्मदेव तो फल देकर चले गए और अपने मित्रों से इस घटना की चर्चा करने लगे। देखो भाई अब तो हमारे घर की किलकारियां बुझेगी, खुशी का मौसम, माहौल, महोत्सव बनेगा। और इधर धुंधली सोचने लगे कि भाई क्या करूं, बड़ी उलझन। तभी एक पड़ोसन आती है और पूरी घटना धुंधली सुनाती है। सुनकर उसकी जो पड़ोसन है कहती भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, एक संत ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है तो निश्चय ही तुम्हारे घर अगर पुत्र हो तो इससे बड़ी आनंद की बात क्या होगी। धुंधली कहती है सखी मैंने सुना है जो स्त्री गर्भवती हो जाती है वह ज्यादा खा नहीं सकती, और जो अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी, तो फिर घर का काम कौन करेगा। तो उसकी पड़ोसन कहती है देख धुंधली तो चिंता क्यों करती है, घर का काम करने के लिए अपनी ननद को बुला लेना, क्योंकि बधाई लेने सबसे पहले ननद ही तो आती है, तो 4 महीने पहले बुला लेना। घर का काम करके जब हो जाएगा तब बधाई लेके विदा कर देना। धुंधली कहती अरे सखी तू नहीं जानती, मेरी जो ननद है वो 1 नंबर की महाचोटी है, महाचोट। अगर उसको बुला लिया तो मैं तो अशक्त कुछ कर नहीं पाऊंगी और वह घर का सारा सामान बटोर कर ले जाएगी। और मैंने ये तो सुना है कि जो गर्भवती होती है वह तेज भग नहीं सकती। तो उसके पड़ोसन ने कहा भाई भगने की तुझे जरूरत क्या है, घर में रहना, कहीं कहीं भूकंप आ जाए, घर में ही आग लग जाए तो मैं भगूंगी कैसे। देवाघाटी वर्जित गामे पलाये गर्भिणी कथम। पड़ोसन बोली है भगवान तो इतना उटपटांग क्यों सोच रही है, यह सोचना विचारना बंद कर और भगवान का नाम लेकर फल खा ले। धुंधली बोली फल खा भी लूं तो भी एक प्रश्न और मेरे दिमाग में गूंज रहा है कि मैंने तो सुना है कि सुखदेव जी 12 वर्षों तक अपनी माँ के गर्भ में रहे थे। तो पड़ोसन ने कहा सुना तो मैंने भी है, कहा मेरे तो 1-2 वर्ष भी रह गया तो तदा में मरणम भवे, मेरा तो मरण ही हो जाएगा। पड़ोसन कहने लगी देख तू फल खा ले, ऐसा तेरा भाग्य नहीं है कि सुखदेव जी जैसा महापुरुष तेरे गर्भ में आकर निवास करे। पड़ोसन समझ गई इससे तो दिमाग लगाना ही बेकार है, वह तो चली गई और अनेकानेक कुतर्क करती हुई अंततः एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। धुंधली ने फल नहीं खाया। आत्मदेव ने आकर पूछा देवी फल खा लिया, तो धुंधली ने कहा हाँ फल खा लिया। संत ने कहा था झूठ नहीं बोलना, और आज शुरुआत में उस नियम को तोड़कर भंग कर। दूसरे दिन उसकी छोटी बहन उससे मिलने के लिए आई। दुर्गा अरे बहन तो आज बड़ी खूब आई, आज तो मैं ऐसे चक्कर में फंसी हूं, तू मेरा समाधान कर। और सारी की सारी समस्या धुंधली ने अपनी बहन को बताई। और धुंधली ने कहा देख तुझे एक बात बताऊं, ये बाबा बेरा की बड़े झूठ बोलते हैं, कभी फल खाने से बेटा हुआ है। देख पहले तो इस फल की परीक्षा करते हैं। तेरे घर में एक गाय बंधी है जो कई वर्षों से बांध है, इस गाय को ही है हम फल खिला देते हैं। और तू पुत्र की चिंता मत करना, मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरे संतान होने वाली है, तो जो भी संतान होगी मैं तुझे लाकर दे दूंगी। और तेरे पति तो ऐसे ही बहुत पागल है, तू बनाती रहती है, तो 9 महीने तक उनको पागल बनाते रहना और फिर मैं अपना लाकर दे दूंगी पुत्र। क्योंकि धुंधली के बहन के यहाँ बहु संतान थी और धुंधली के संतान नहीं थी। धुंधली के यहाँ भोजन बहुत था, संपन्नता बहुत थी, पर खाने वाला कोई नहीं। धुंधली के बहन के यहाँ खाने को कुछ नहीं और खाने वाले बहुत थे। तो मेरे पति को बहुत सारा धन दे देना, उसके बदले में तुझे संतान दे। बस 9 महीने तक अपने भोले वाले पतिदेव को पागल बनाते रहना, तो ये काम अपना सफल हो जाएगा।
और ऐसा ही हुआ 9 महीने बाद में जब धुंधली की बहन के संतान हुई तो धुंधली को लाकर दे दी और धुंधली ने वही संतान आत्मदेव को दिखाकर कहा, देखो आज हमारे घर भी लाला का जन्म हुआ है। आत्मदेव प्रसन्न हो गए, परम प्रसन्न हो गए, पर उस समय उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जिस गाय को फल खिलाया था 3 महीने बाद उस गाय के भी सुंदर बालक का जन्म हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। गांव वालों को जब पता लगा तो देखने की भीड़ लग गई। अरे भाग्य देखो तो इस आत्मदेव का देखो, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। जहाँ एक पुत्र नहीं था वहाँ इसके 2 पुत्र हो गए, गाय के भी इसके पुत्र हुए। किसी भगवान ने कृपा कर, विधाता का कौतुक तो देखो, एक गाय ने भी मानव संतान दी, इससे बड़ा भक्त किसी का हो नहीं सकता। दोनों बालकों के नामकरण का समय आया तो जिस बालक के कान गाय की तरह थे, इसलिए गाय की जो पुत्र उसका नाम रख दिया गोकर्ण। अब आत्मदेव ने सोचा, भाई मेरा पुत्र है, मेरा नाम आत्मदेव है, तो मैंने भी पुत्र का नाम अपने अनुसार ही परमात्मा देव रखूंगा। तो धुंधली बोल पड़ी, अच्छा 9 महीने तक कष्ट मैंने भोगे, पीड़ा मैंने भोगी। जब बालक गर्भ में था, पैर मारता था, पीड़ा मैंने सहन करी, और जब नाम रखने का नंबर आया तो नाम आप क्यों रख रहे हो? मेरा नाम धुंधली तो अपने पुत्र का नाम है अपनी तरह ही धुंधकारी। धुंधुम करोगी की धुंधकारी, जो कलह सर्वथा कलह करे वही धुंधकारी। कियदकालेन तो उषातौ तरुणौ तनयामुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलह। धीरे धीरे दोनों ही बालक बड़े होने लगे, दोनों ने ख्याति प्राप्त करी। एक तो विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। गोकर्ण जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी हुए कि जिस रास्ते से निकल जाए संपूर्ण लोग नतमस्तक हो जाए श्रद्धा के आगे, और जिस रास्ते से धुंधकारी निकले इतना बड़ा कुख्यात कि लोग अपने घर के दरवाजे तक बंद कर दें, इतना बड़ा अंतर हो गया। और इतना धुंधकारी तो पापाचार में प्रवृत्त हो गया कि जुआरी बन गया, घर का जितना धन था सारा का सारा लुटा दिया। और एक दिन तो घर के सारे बर्तन, सोने चांदी, पीतल, सभी धातुओं के उठाकर बाजार में बेच दिए। ध्यान देने की बात है, सुनिए। अब बेचारे पंडित जी रोने लगे। कुतिष्ठामि कुविच्छामि गोमे दुःखम मोहि प्राणासयामि दुःखेन हा हा कष्टम मम संस्कृतम्। हे भगवान, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किसे अपनी विरह व्यथा सुनाऊं। अब तो ऐसा लगता है मानो इस जीवन से तो मरना ही अच्छा है। यही जीवन की विडंबना है। जो आत्मदेव एक समय में पुत्र नहीं है, इसलिए अपने प्राणों को त्यागने के लिए जंगल में बैठे थे, आज वही आत्मदेव अपने प्राणों को छोड़ना चाह रहे हैं। ये बेटा क्यों? यही संसार की विडंबना है। घर छोड़कर जाने के लगे, मरने को उद्यत हुए, गोकर्ण जी मिल गए। आज गोकर्ण जी ने उन्हें दिव्य ब्रह्म ज्ञान दिया। देखिए, अब एक तात्विक दृष्टि डालते हैं इस कथा पर। उत्तमपुर तुंगभद्रा के तट पर उत्तमपुर नाम का एक नगर, जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण धुंधकारी उनकी पत्नी। उत्तमपुर यह मनुष्य शरीर ही है। तुंगभद्रा, तुंग माने श्रेष्ठ, भद्रा माने किनारा। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई योनि है तो उत्तमपुर यह मनुष्य शरीर ही है, जिसमें आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता है, जीवात्मा, जिसका नाम है आत्मदेव, जो तो बड़ा ही सीधा साधा सरल और सच्चा है, पर उसकी पत्नी धुंधली जीवात्मा की पत्नी है, वो बुद्धि है, वो बड़ी कुतर्किनी है। आगे पुरंजनों पाख्यान में आएगा विशेष।
तो यह रस्सी है या सर्प, यही संशयात्मिका बुद्धि है। भाई रस्सी पड़ा है या सर्प, इसका भ्रम हमें कब होगा? आप बोलो कि जब हल्का हल्का मंद मंद अंधकार में इसका भ्रम होता है तो भी गलत है। जब घोर अंधकार हो, जब हमारा हाथ भी हमें दिखाई न दे, उस समय भ्रम नहीं हो सकता। और अगर पूर्ण उजाला हो तब भ्रम का तो कोई अवसर ही नहीं। तो जहां मंद मंद अंधकार हो, जैसे कोहरा छाया हो, तब भ्रम की स्थिति होती है। इसी प्रकार या तो हम अपने ज्ञान के बल पर ज्ञानी बनकर हमारा कल्याण कर लें, और हम अपना कल्याण अपने बल पर नहीं कर सकते हैं तो किसी सदगुरु के पास में जाएं, हाथ जोड़कर कहें भाई कोई आप ही हमें मार्ग बता दो, कोई मंत्र बता दो ताकि हम हमारा कल्याण करें। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीक भय ब्रह्म समान। उल्टा राम नाम मरा मरा जपकर भी वाल्मीकि का कल्याण हुआ। क्यों? संत वचन पर पूर्ण निष्ठावान होकर जीवन में चले, इसलिए कल्याण हुआ। लेकिन हमारी स्थिति कुछ बीच में ही ज्यादा है। हम न तो अपने आप को ज्ञानी बना पाते हैं, नहीं हम अपने आप को अज्ञानी मान पाते हैं। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, ये बीच वाले लोगों को ही ज्यादा है। हमारी जो स्थिति है भाई, अगर हमें मंदिर जाना है, थोड़ी दूरी पर ही है और हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, तो हम चलकर चले जाएंगे भाई, हमें दिक्कत ही क्या है चलने। और अगर हम अंधे हैं, कोई अंधा व्यक्ति है, वो मंदिर कैसे जाए? किसी का हाथ पकड़ लेगा तो भी मंदिर पहुंच ही जाएगा। लेकिन हमें रतौंधी की बीमारी लग गई है, जो सूर्यास्त होने पर हमें दिखाई देता है। तो हम अपने आप को अंधा मानते नहीं, कहते भाई अंधे कैसे हैं भाई, आंखें तो बड़ी अच्छी है, थोड़ा सा रोग लग गया है। तो न तो हमें दिखाई देता है अच्छे से, और नहीं हम किसी का सहारा लेते हैं, तो ऐसे ही व्यक्ति प्राय जाकर गड्ढे में गिरते हैं। संशयात्मा विनश्यति, ऐसे लोगों को ही संशय होता है और वही विनाश को प्राप्त होते हैं। तो या तो ज्ञानी बनकर अपने आप का कल्याण कर लें, या संत वचन पर निष्ठावान होकर गुरु की आज्ञा का पालन करें। आत्मदेव ब्राह्मण को भी सुंदर फल मिला। क्या कहा संत ने? जाकर पत्नी को खिला देना, पर खिलाया नहीं, केवल हाथ में ही जाकर दिया। यही गलती करी तो क्या हुआ? जीवन भर रोना पड़ा। हम भी सत्संग में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो वह भी हमें वहां पर हमें ज्ञान का फल प्राप्त होता है। संत कहते हैं इस ज्ञान के फल को बुद्धि में बैठा लेना। लेकिन हम अगर बुद्धि में नहीं बैठाते हैं, इदम बक्षे पत्न्यातम तव पुत्रो भविष्यति, अगर पत्नी को खिला दोगे तो पुत्र होगा, पर पत्नी को खिलाया नहीं, हाथ में देकर चले गए। यही स्थिति हमारी होती है। हम भी उस ज्ञान के फल को बुद्धि में नहीं बैठा पाते, और जब नहीं बैठा पाते तब हमारा भी कल्याण हो नहीं पाता। क्योंकि जितनी देर हम सत्संग में रहते हैं, उस समय तो हमें सत्संग की बातें बड़ी अच्छी लगती है। भाई भागवत में आया था झूठ नहीं बोलना, सदैव सत्य बोलना। उस समय तो पुत्र की जो बुद्धि होती है, वो सत्संग के प्रभाव से थोड़ी शांत हो जाती है। लेकिन व्यवहार के जगत में जाते हुए पुत्र की केणी ऐसी चलती है, एवं पुत्र प्रयोगेन तद्फलं नैव बक्षिता। किसी ने कहा केवल झूठी गवाही देनी है, 2 लाख रुपए मिलेंगे। एक तरफ बुद्धि कहती है भाई आज तो गुरुजी ने यही बताया था, सत्संग में यही आया था कि झूठ बोलना महापाप है, झूठ नहीं बोलना। लेकिन पुत्र की बुद्धि कहती है अरे हो गई संतों की बातें, भागवत की बातें, झूठ नहीं बोलेगा तो तेरा काम कैसे चलेगा। तो कुतर्किणी बुद्धि से हमें झूठ भी सच लगने लगता है, और हम बार बार कुतर्क करते हुए इस कुतर्क के जाल में ही फंस जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि सबसे पहले अगर सत्संग में जाओ तो सत्संग की झलक लगा लो, विष्णुता की झलक लगा लो। तिलक छापे लगा लिए, गले में माला डाल ली, तो अनेकानेक दोषों से तो स्वतः ही बच जाओगे। भाई तिलक लगाकर गलत कार्य करोगे, गलत स्थान पे जाओगे। तिलक लगाकर गले में अगर कंठी की माला डाल ली, कभी भी शराब की दुकान पर नहीं जा पाओगे।
मन में ही डर लगेगा कि भाई तिलक लगाकर जा रहे हैं, गले में कंठी है, तो लोग क्या कहेंगे। तो वैष्णवता की झलक लग गई तो स्वतः ही पापों से व्यक्ति बच जाता है। पर आत्मदेव जी के साथ तो यही तो विपरीत हुआ। कहने लगते थे, देखो इतने बड़े ज्ञानी बनते थे, लोगों में ज्ञान का उपदेश बांटते थे, पर आज अपनी संतान को ही नहीं समझा पाए, इसीलिए मन अशांत हो गया। यही संसार की विडंबना है महाराज। पंडित जी रोने लगे। गोकर्ण जी ने उन्हें पास में बैठाया और ऐसा 2 ही श्लोकों में ऐसा उपदेश दिया कि सारा का सारा कष्ट आज आत्मदेव का भग गया। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने कई बार सुंदर सुंदर सूत्र ऐसे कथानकों में पिरो कर दिया है कि व्यक्ति को सहज ही समझ में आ जाने लगता है। कई बार वेद वेदांत उपनिषदों की बातें लंबी चौड़ी करें तो व्यक्ति के समझ में भी तो नहीं आता। कई वैद्य के पास में जाए और कहे भाई औषधि तो कड़वी है पर मिश्री में मिलाकर दे देना, तो कथानकों की ही केवल सूत्रों की चर्चा करते जाएं तो लोगों के समझ में भी नहीं आता। तो बड़े बड़े कथानकों के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा ही सुंदर ज्ञान दे दिया है और आज मात्र 2 श्लोकों में ही ऐसा दिव्य वेदांत का ज्ञान दे दिया कि सारा का सारा शोक आत्मदेव का दूर हो गया। देहेस्तेमान सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा राम विमुञ्च पश्यानिहं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भक्तिनिष्ठः। पिताजी, संसार में बांधने वाली 2 ही रस्सियां हैं, अहंता और ममता। हम अपने आत्मा को ही शरीर मान बैठे हैं। बार बार जब हम इस अपने देह पर विचार करेंगे तो ये देहासक्ति हमारी छूट जाएगी। अस्तिस्तंभम स्नायुबद्धम माह शोणितलेपितम। क्या है हमारा शरीर? अरे भाई, बहुत बड़ा भवन बना, ईंटों से सुसज्जित कर दिया, सीमेंट पोत दी, काला रंग कर दिया, भवन तैयार हो गया। उसी तरीके से भगवान ने भी हमारे हड्डियां जैसे खंबे तैयार कर दिया और मांस आदि को भर के भवन तैयार कर दिया, गोरे काले रंग का पेंट कर दिया। ये तो हमारा शरीर है। जब बार बार हम विचार करेंगे तब जाके हमारी देह की नश्वरता समझ में आएगी और हमारी देहासक्ति छूट जाएगी। क्या है ये? हमारा शरीर ही तो एक पंचायती धर्मशाला है। इसे ही बोलते हैं पंचायती धर्मशाला। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 तत्वों ने जब अपना दान कर दिया तभी तो हमारा ये शरीर बना। एक बहुत बड़े पंडित जी काशी से पढ़कर अपने गांव में, ध्यान से सुना इस कथा को। बड़े भारे पंडित जी अपने काशी से विद्वान बनकर अपने गांव गए। 10-15 वर्ष उन्हें लग गए काशी में अध्ययन करके आए। देखा तो यहाँ पे तो हमारा घर बार कुछ नहीं। पंचों को कहा, देखो महाराज, मेरा घर बार तो सब लूट गया है, काशी से पढ़ लिख कर आया हूँ, कुछ जगह दे दो तो रह जाऊंगा और नहीं तो चला जाऊंगा। पंचों ने निर्णय किया, भाई विचार विमर्श किया कि इतने बड़े विद्वान हैं, हमारे गांव में पंडित की भी कमी है, पास पास के गांव में भी नहीं है, बड़ी दूर से बुलाना पड़ता है। क्यों नहीं पंडित जी हमारे गांव में ही रह जाएं तो हमारी भी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि जन्म से लेकर सारे के सारे संस्कार तो ब्राह्मण ही कराता है। हमारी भी समस्या दूर, गांव की समस्या दूर। तो ऐसा करते हमारे गांव में एक पंचायती धर्मशाला है।